किसान भाइयों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रैक्टर के बारे में जिस ट्रैक्टर में न ही इंजन है, न ही इसमें गियर है और न ही ये ट्रैक्टर डीजल से चलता है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल में। और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना और कंपनी का परिचय कराइए। जी नमस्कार सर, मैं अभिश्रुत हूँ और मैं सुकून सॉल्यूशन से हूँ। हम एक इलेक्ट्रिक टिलर और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर कंपनी है जो बेसिकली बिजली से चलने वाले उपकरण बनाती हैं फार्मिंग के लिए। ठीक है, तो सर जैसे आपने बताया कि बिजली से चलने वाला ट्रैक्टर, हाँ जी, तो आज इंडिया में जितने भी किसान हैं सभी डीजल से चलने वाले ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर आपने इंडिया में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को क्यों इंट्रोड्यूस किया, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, इसके पीछे का क्या कहानी है। जी देखिए, इसके मल्टीपल रीजंस हैं कि जैसे आप जानते हैं, आपने सही कहा कि ज़्यादातर क्या सारे ही ट्रैक्टर डीलर से ही चलते हैं, इवन पेट्रोल से भी कोई नहीं चलता जी। इसका रीज़न मल्टीपल रीजंस है, इसलिए जैसे मैंने बताया कि एक तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रीज़न है कि हमें पॉल्यूशन और हमें अपने वातावरण को साफ़ रखना है, वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जो कॉस्ट आती है, जो आपकी लागत है जो लगती है डीजल के ट्रैक्टर से, वो बहुत हाई होती है क्योंकि फॉसिल फ्यूल है, जो कि यानी कि तेल जो होता है जो ज़मीन में आता है वो लिमिटेड होता है, उसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती जा रही है। बिजली जो है, बिजली जैसे जैसे तरक्की कर रहा है, इंडिया तरक्की कर रहा है, और तो बिजली की कॉस्ट जो है वो अच्छी आती जा रही है, वो स्टेबलाइज्ड है जी। तो बिजली से चलाना बड़ा सस्ता भी रहता है, इको फ्रेंडली रहता है, और इसके और बहुत सारे साइडवेज उसके साथ साथ जो इसके बेनिफिट्स हैं, ये होता है कि आपको छोटे साइज़ में ज़्यादा पावर मिलती है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर्स हाई टॉर्क जनरेट करती हैं, जो कि डीजल के इंजन्स जो कि ज़्यादा आरपीएम पे चला के ही पड़ते हैं, ये पहले आरपीएम से ही बहुत टॉर्क जनरेट करती है। तो और ये वाइब्रेशन वगैरह इसमें कुछ नहीं है, तो हेल्थ के लिए बहुत सेफ़ है। तो इंडिया के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए ही, और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ये हम फार्मिंग को इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट करें, और काफ़ी सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि अब जब हमने शुरू किया था तो बहुत कम थे, अब और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो हम एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर में हम प्रेजेंट कर रहे हैं आपके एक छोटे साइज़ में। ठीक है, सबसे पहले ये जो ट्रैक्टर है, इसके मॉडल के बारे में, इसका जो वेरिएंट है उसके बारे में आप थोड़ा सा बेसिक बताइए। जी, जो आप देख रहे हैं आपके सामने, इसको हम बोलते हैं हल्दर 750 माइक्रो ट्रैक। माइक्रो ट्रैक मतलब छोटा ट्रैक्टर, ये मिनी से भी छोटा ट्रैक्टर है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये इसका साइज़ तो बहुत छोटा है, लेकिन इसमें पावर बहुत है। इसमें आपको बड़ा सा इंजन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर मोटर लगी हुई है 1.5 किलोवाट की, जिसके थ्रू हमने रिडक्शन कर रखा है। ये BLDC टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू हम 15 HP के बराबर की पावर तक जनरेट कर सकते हैं जब काम करते हैं। तो इसकी ये बेसिक खास बात है। बाकी ये लेड एसिड बैटरी से भी चलता है और लिथियम से भी चलता है। वो आप जैसे जो किसान चूज़ करना चाहे उस हिसाब से अपने हिसाब से बैटरी लगा सकता है। लेड एसिड सस्ती पड़ती है, आसानी से मिल जाती है, आसानी से सर्विसेबल है। लिथियम आयन एक नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसकी वारंटी ज़्यादा होती है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन उसका जो सिस्टम है वो थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न है जी। तो जो आपके बजट में बैठता है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब सर सबसे पहले तो आप इसके जो बेसिक फीचर्स हैं, जैसे कि इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, इसका स्टार्टिंग सिस्टम क्या है, उसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे को समझाइए। जी, मैं आपको इस पर बैठ के चला के दिखा सकता हूँ कैसे है। तो बेसिकली ये छोटा सा ट्रैक्टर है, इस पर बड़ा आसान है चढ़ के बैठना जी। इसके बाद आपकी जो इस तरफ स्विच होता है MCB की तरह, इसको हम ऑन करते हैं और चाबी घुमाते हैं, ये अब ऑन हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर में कोई इंजन का स्टार्टर वगैरह कुछ मोटर नहीं चाहिए। अब आप सीधा इसका फ्रंट गियर लगाएं जी और दबाएं तो ये आगे की तरफ चल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नॉइज़ नहीं है जी। वैसे ही पीछे का गियर मैंने लगा दिया, अब ये पीछे चल गया। तो सर जैसे एक चीज़ मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि जैसे भी आपका ट्रैक्टर है ये स्टार्ट था, हाँ जी, जैसे अपने डीजल जो भी ट्रैक्टर हैं वो इतनी साउंड करते हैं कि पड़ोसी को भी पता चल जाता है कि ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ में इसमें हमें पता नहीं चलता है। हाँ। तो इससे ये भी बेनिफिट हो गया कि जैसे फार्मर इसको लंबे टाइम तक चलाएगा तो उसको पेन वेन नहीं होगा, बिल्कुल इसमें वाइब्रेशन नहीं है। तो ये चीज़ इसकी हो गई। इसके और भी फीचर्स आप मेरे को थोड़े से बताइए, इसके गियर वगैरह का इसमें क्या सिस्टम है उसके बारे में। जी बिल्कुल, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है, इसमें बहुत ज़्यादा गियर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें जो मैंने जैसे बताया कि स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है जी। तो इसके अंदर हमने 2 मोड दे रखे हैं, जिसको हम एक रोड मोड और लोड मोड कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं हाई गियर और लो गियर। तो इसमें सिर्फ 2 गियर हैं जी। तो इस वक्त जैसे ये लो मोड पे है जी, और लोड मोड पे है, तो इसमें ज़्यादा टॉर्क और ज़्यादा पावर जनरेट होती है और स्पीड कम होती है। ठीक है, तो अच्छा,
ये पीछे चला, इसको मैं फॉरवर्ड की तरफ, जो फॉरवर्ड और रिवर्स का स्विच है वो इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, तो आपसे मोटर उल्टी घूमती है तो ये रिवर्स चलता है, सीधी घूमती है तो सीधा चलता है, उसके लिए आपको अलग से गियर लगाने की जरूरत नहीं है। और उसका फिर ये फायदा है कि आपके लॉसेज और कम हो जाते हैं, एनर्जी लॉसेज कम हो जाते हैं। तो एक तो ये गियर हो गया, फिर एक हाई गियर है हायर स्पीड के लिए, आप देख सकते हैं कि इसमें तो यानी कि इसकी जो गियर शिफ्टिंग है वो भी काफी आसान हो जाती है, सिर्फ एक स्विच, कोई क्लच नहीं है इसमें, आप सिर्फ इसको ऐसे करें ऐसे करें, और जो स्विच है फॉरवर्ड इसको रिवर्स चेंज करते हैं स्विच की तरह, जैसे इलेक्ट्रिक स्विच होता है उसकी तरह। ठीक है, तो सर ये तो काफ़ी शानदार चीज़ लगी मेरे को। लेकिन अब जैसे आप सर इसके बैटरी के बारे में बता रहे थे, तो मैं थोड़ा वो डिटेल से जानना चाहूँगा, कौन कौन सी बैटरी लगती है, उसका पावर कितना होता है, उसके बारे में। बिल्कुल, तो क्योंकि ये छोटा ट्रैक्टर है, इसमें 120 AH की बैटरी जो आती है वो बेसिक लेड एसिड की बैटरी आती है। ठीक है। और इसमें 4 बैटरी लगती हैं 12 वोल्ट की, जिससे कि 48 वोल्ट पे ऑपरेट करता है। और इसी के साथ साथ इसके एक अपर मॉडल आता है, वो 135 AH की ट्यूबुलर बैटरी होती है, उससे ये करीब 4 से 6 घंटे चल जाता है। ठीक है। जो इसका स्टैंडर्ड टाइम हम पिच करते हैं, जो हम बताते हैं लोगों को। और फिर इसमें लिथियम आयन बैटरी भी लगाई जा सकती है, जो कि स्वैपेबल सिस्टम हो सकता है, यानी कि एक बार में आपकी एक बैटरी लगी हुई है, एक चार्ज हो रही है, या आप दोनों बैटरी इसमें आगे और पीछे बीच में जो हुड जगह है वहाँ पे लगा के चला सकते हैं, जो कि आपकी 6 से 8 घंटे तक का भी बैकअप आप मिल सकता है अगर आप बड़ी बैटरी लेते हैं। ठीक है। तो सर जैसे भी आपने बताया कि एक तो 4 से 6 घंटे बताया, हाँ जी, और एक 6 से 8 घंटे का आपने टाइम बताया, तो वो डिफरेंस क्यों आता है उसके बारे में भी आप। बिल्कुल, वो डिफरेंस आता है AH की वजह से। AH का मतलब एम्पियर आवर, या फिर इसको किलोवाट आवर में भी गिना जाता है, गाड़ियों में किलोवाट आवर से जाता है, और ट्रैक्टर में AH के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है। तो बेसिकली AH एम्पियर आवर होता है, और एम्पियर आवर का मतलब ये होता है कि थोड़ा टेक्निकल हो गया कि आपका किसी भी एक गिवन पॉइंट पे कितने एम्पियर ये ले सकता है, और फिर 1 घंटे में इतने एम्पियर ये दे देगा। तो जब इसका कैलकुलेशन हम टेक्निकली निकालते हैं, तो 120 AH का जो बैटरी होती है, और ये करीब 20-30 एम्पियर पे काम करता है, तो ये आपका 3 से 4 घंटे का बैकअप दे देता है। ठीक है। कभी ज़्यादा एम्पियर भी आ जाते हैं। और जो मैंने 4 से 6 घंटे बताई थी वो 135 AH से थी। ठीक है। और उसके अंदर क्या है, ट्यूबुलर होता है, तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा बेहतर होती है, और ज़्यादा एम्पियर अपनी डिस्चार्ज कर पाती है। और लिथियम में ऑप्शन होता है कि लिथियम तो काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है। मतलब 20% तक आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हो, तो उसमें और भी ज़्यादा बैकअप मिल जाता है, चार्जिंग फास्ट होती है, उसकी वारंटी भी हायर होती है। तो अब से जैसे एक चीज़ और आप मेरे को बताइए कि जैसे अभी हमने पीछे रोटावेटर लगा रखा है, तो क्या हम रोटावेटर के साथ अगर काम करते हैं, या फिर जैसे कोई हल्का अगर इम्प्लीमेंट लगाते हैं, तो उसमें भी बैटरी बैकअप का फ़र्क आता है? जी सर, आता है। इसीलिए जब मैंने 4 से 6 घंटा बोला, तो मैंने 4 घंटा तब बोला जब आप लोड पे रोटावेटर चला रहे हैं। ठीक है। और 6 घंटे तब बोला कि जब मान लिया आप ट्रॉली चला रहे हैं, ट्रॉली में इतना लोड नहीं आता, एक बार वो उठाया तो फिर आपको वैसे चलाना है, या आपने कल्टिवेटर वगैरह चलाना है, ठीक है, तो उसमें कम लोड लगता है। जी। तो अब सर मेरे को इसकी जो टायर साइज़ है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए, इसमें टायर की क्या साइज़ रहेगी, फ्रंट और रेयर की? नहीं सर, पीछे का जो इसमें टायर है ये 6/12 का टायर साइज़ है, और फ्रंट का 4/10 का साइज़ है। जी। ये साइज़ वैसे तो स्टैंडर्ड से थोड़ा छोटा साइज़ है जी, लेकिन इसमें क्या है कि क्योंकि पावर बहुत जनरेट होती है, तो इसमें खुद का वेट जो है, खुद का वजन है, उसमें पावर वेस्ट नहीं होती जी। तो इस वजह से हमने ये टायर लगा रखे हैं। इसमें 2 डबल टायर भी लग जाते हैं, यानी कि पीछे 4 टायर आ जाएंगे, तो टोटल 6 टायर से आपका ट्रैक्शन इंप्रूव हो जाता है। ठीक है। तो इससे फिर यहाँ फिसलते नहीं है। अब सर इसकी जो लंबाई और जो चौड़ाई है उसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे को बताएं। जैसे आप बता रहे हैं ये काफ़ी छोटी साइज़ में है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये पूरा करीब 7 फुट का है पीछे से आगे तक, और जो इसकी विड्थ है वो 3 फुट की है। ठीक है। तो इसको बहुत ही कम रेडियस में मोड़ा जाता है, 1 मीटर के अंदर इसको बड़ी आसानी से मोड़ा जाता है। जैसे बागवानी में, वेजिटेबल फार्म्स में, पेड़ों वेड़ों के आसपास से बड़ी आसानी से ये निकल सकता है। यानी किसानों की, जैसे कि अपन महाराष्ट्र में देखते हैं तो वहाँ पे अंगूर की फार्मिंग होती है, तो वाइन यार्ड में भी ये काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, और वेजिटेबल्स की फार्मिंग है तो उसमें भी काफ़ी इसी तरीके से हम इसको चला सकते हैं। तो ये काफ़ी एक प्लस पॉइंट इसका हो गया कि टर्निंग रेडियस इसका काफ़ी कम है, तो हम इसको काफ़ी कम जगह में घुमा सकते हैं, और पतली सी उसमें से निकाल सकते हैं। यानी कि अगर फलों के बाग वगैरह भी हैं तो भी अगर किसानों को ये बेनिफिट मिलने वाला है। अब सर मेरे को आप इसमें लाइट वगैरह का क्या सिस्टम, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा मेरे को समझाइए। लाइट सर देखिए, इलेक्ट्रिक होने का एक फ़ायदा है, इसके अंदर जो बैटरी है उसी से सारी लाइट्स पावर्ड हैं जी। हम जब इसमें लाइट ऑन करते हैं, LED लाइट लगी हुई है इसके सामने, और पीछे जो इसकी ब्रेक लाइट्स हैं वो भी ठीक है इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं जी।
तो ये सर इसकी सिस्टम हो गया। हाँ जी। अब आप मेरे को ये बताइए इसको हम चार्ज कैसे करेंगे, चार्ज करने का क्या हमारा इसका सिस्टम रहेगा? तो चार्ज करने का इसमें जो सिस्टम है ये घर पे चार्ज किया जा सकता है अपने 220 वोल्ट के पावर में जी। और इसके साथ जो चार्जर आता है वो बड़ा सिंपल सा चार्जर है, वो करीब वो 17 एम्पियर का चार्जर होता है, 17 एम्पियर डीसी। ठीक है। तो आपके यहाँ से घर से करीब ये 6-7 एम्पियर पे काम करेगा ये 220 वोल्ट पे, और ये किसी भी चार्जर पे, किसी भी पावर सॉकेट जो नॉर्मल होता है, आपको इंडस्ट्रियल वाला नहीं चाहिए, उस पर ये चार्ज हो सकता है। ठीक है। और ये चार्ज होने में जैसे अगर लेड एसिड बैटरी है तो करीब 6-7 घंटे में चार्ज हो जाएगी। ठीक है। और अगर लिथियम आती है तो उसके अंदर थोड़े फास्टर चार्जिंग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिसमें ये 4 घंटे में, 3 से 4 घंटे में हो सकता है जी। लेकिन उसके लिए आपको अलग से इंडस्ट्रियल पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। और एक और इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये लेड एसिड से चल जाता है, 48 वोल्ट है, इस पर करीब 2000 या 2 किलोवाट के सोलर पैनल से डायरेक्टली चार्ज किया जा सकता है। अब सर इसके पीछे आपने जो इम्प्लीमेंट लगा रखा है, तो हमें इम्प्लीमेंट के बारे में भी जानना चाहूँगा कि हम कौन कौन से इम्प्लीमेंट इसके ऊपर लगा सकते हैं, वो भी आप थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, इसमें इम्प्लीमेंट्स काफ़ी तरीके के लगाए जा सकते हैं जो भी बड़े ट्रैक्टर में इम्प्लीमेंट आते हैं, जैसे कि रोटावेटर है, रीपर है, सीडर है, घास काटने के लिए मशीन लगती है, अर्थ हॉगर जो गड्ढा खोदने वाला होता है वो इम्प्लीमेंट है, और इसमें और बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स ऐसे हैं जो हम डेवलप कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास डिमांड आती रहती है, लेकिन जो मैंने आपको बोला वो तो अवेलेबल हैं ही। ठीक है। अब सर जैसे आप मेरे को इसकी लिफ्ट के बारे में भी बताइए कि इसका लिफ्ट का कितना वेट ये उठा सकता है, इसको कैसे हम ऑपरेट करेंगे, उसके बारे में भी आप मेरे को बताइए। जी, इसका जो लिफ्ट है इसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी हुई है, एक फ्रंट में लिफ्ट है इसकी, जब इसको वॉल्व को आगे करते हैं तो ये आगे इस तरह से आगे उठती है, पीछे वाली है ये मैनुअल हाइड्रोलिक लिफ्ट है। ओके। तो इसमें ये फ़ायदा ये है कि इसमें हम इलेक्ट्रिक भी लगा सकते थे इसमें कि बटन दबाया उससे उड़ गई, लेकिन इस साइज़ में ना ये आप देखिए कि करीब 300 से 400 किलो उठाने का सिस्टम है इसमें, और इसके इम्प्लीमेंट भी अपने साइज़ के हिसाब से हैं, तो आपको अननेसेसरीली मैंने बगैर मतलब कि फीचर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक लिफ्ट लग तो जाती है लेकिन उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, फिर उसकी मेंटेनेंस वो ख़राब हो सकती है। इसमें क्या है, अपना बिल्कुल सिंपल सिस्टम है, कभी ख़राब होगा ही नहीं है, तो बस ऐसे ऐसे किया, अपना हाइड्रोलिक में ऊपर पावर आई, ऐसे रिलीज़ किया, नीचे हो गया, और इसमें ताकत भी ज़्यादा नहीं लगती क्योंकि हल्के इम्प्लीमेंट है जी। तो मैं 300 से 400 किलो तक ही आराम से उठा लेता है। ठीक है। अब सर जैसे बेसिकली आपने सारी चीज़ें इसकी बता दी, लेकिन एक मैं छोटा सा वॉक अराउंड चाहूँगा कि आप मेरे को फ्रंट से लेकर पीछे तक सारी चीज़ें आप मेरे को एक बार शॉर्ट में समझाइए। अच्छा ठीक है सर, तो हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे आगे आप सबसे पहले देखेंगे कि इसके आगे एक बहुत ही हेवी लिफ्ट लगी हुई है जी। ये फ्रंट लिफ्ट है, इससे आगे जैसे कि रीपर लगाया जा सकता है, या सामने लॉन मोवर लगाया जा सकता है फार्म हाउसेस के लिए, या कटर ब्रश कटर लगाया जा सकता है। काफ़ी सारे अटैचमेंट फ्रंट वाले जो होते हैं, या बुलडोजर वाला अटैचमेंट होता है वो लगाया जा सकता है। ठीक है। और इसके मतलब इसके साथ पीछे यहाँ पे आप देखेंगे इसमें एक पावर आउटपुट है जी। इस खास बात इस ट्रैक्टर की है कि कोई भी इम्प्लीमेंट अगर इसमें आगे से लगाया जाता है, उसकी अपनी खुद की मोटर होती है जी। आगे या पीछे। उससे फ़ायदा क्या है कि एक मोटर पे लोड नहीं पड़ता। आप पीटीओ वाले पुराने पैमाने के तरीके से चलेंगे तो वो इलेक्ट्रिक में काम नहीं करती। इलेक्ट्रिक में मल्टीपल मोटर्स अगर लगाई जाएँ तो ज़्यादा एफिशिएंट रहता है। तो एक तो ये पावर आउटपुट हो गया आपका, यहाँ पे सामने लगा हुआ है। फिर उसके बाद जो कंट्रोल्स आउटपुट है, जैसे जो इम्प्लीमेंट है उसके जो कंट्रोल्स होंगे, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल्स होते हैं, वो उससे कंट्रोल हो सकते हैं डैशबोर्ड पे जी। और यहाँ सामने हेडलाइट्स है हमारी जी। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे हुड रिलीज सिस्टम आता है, इसको खोल सकते हैं हम, हुड दिखा सकते हैं, अंदर बैटरी लगी हुई हैं 4। उसके बाद हमारा डैशबोर्ड आ जाता है। डैशबोर्ड पे हमारी डिस्प्लेज हैं जो कि आपको कितनी बैटरी है, वोल्टेज है, करंट है, पावर है, एनर्जी किलोवाट आवर में बताती है, और ये अलग अलग इम्प्लीमेंट्स की बताती है। मान लीजिए सामने आपका दूसरा इम्प्लीमेंट लगा हुआ है, पीछे दूसरा लगा हुआ है, तो ये अलग अलग बता देगी, जो आपको पता लगेगा कि किस एफिशिएंसी से कितने एम्पियर पे क्या चीज़ काम कर रही है। ये इंपॉर्टेंट रहता है जी। फिर उसके बाद इसके डुअल डिस्क ब्रेक्स हैं जी। जैसे बड़े ट्रैक्टर्स में आते हैं अलग अलग ब्रेक हैं, यानी आपको सीधा हाथ का पहिया रोकना है, उल्टे हाथ का रोकना है, तो आप इसको अलग अलग दबा सकते हैं। ऐसे करेंगे तो लॉक हो जाएगा। सीधा एक्सेलरेटर है आपका जी। इसमें क्लच वच कुछ नहीं है, ब्रेक और एक्सेलरेटर है। उससे पीछे आते हैं आपकी हमारा स्टीयरिंग व्हील, सीट, यहाँ पे हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम, यहाँ पे हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है, जिससे
इसको आगे की तरफ करते हैं तो आगे का लिफ्ट कंट्रोल होती है, वाल्व को पीछे की तरफ करते हैं तो पीछे की कंट्रोल होती है। ये हमारा प्रेशर रिलीज़ वाल्व है, इसे उठाते हैं तो लिफ्ट नीचे जाती है, इसको लीवर को ऊपर नीचे करते हैं तो लिफ्ट ऊपर जाती है जी। पीछे फिर हमारे जो पीछे की लाइट्स है, प्लाव लाइट है, ये लगी हुई है जी। यहाँ पे जो रोटावेटर लगा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसकी अपनी खुद की मोटर और खुद का ड्राइव ट्रेन सिस्टम होता है, तो वो इस बैटरी से पावर लेने के लिए एक बैटरी कनेक्शन इसके अंदर लगता है, और जो बाकी उसके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स हैं, कितने आरपीएम कंट्रोल्स करने हैं, वो इस केबल से कंट्रोल होता है। इसमें पीटीओ का झंझट नहीं है, तो आप सीधा इसमें लगाएंगे, इसके अंदर अपनी पावर आएगी। इससे काफ़ी एफिशिएंटली, और जितनी मान लिया आपको और बड़ा रोटावेटर लगाना है, हम और बड़ा रोटावेटर लगाते हैं, तो उसमें फ़ायदा है कि हम बड़ा रोटावेटर लगा सकते हैं, उसमें खुद की मोटर होगी, खुद की पावर जनरेशन होगी जी। और जो ये इसके अंदर जो मोटर लगी हुई है वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करेगी और बैटरी शेयर्ड होगी जी। ठीक है, उसके ट्रैक्टर की जो मोटर है उसका काम सिर्फ ट्रैक्टर को खींचना है, इसको रोटावेटर के ऊपर उसका बैटरी का जो लोड है वो इसके ऊपर नहीं रहेगा। बिल्कुल, इसकी जो मोटर है वो सेपरेट चलेगी। हाँ, तो एक तरीके से आपके पास 2 इंजन हो गए जी, है ना, जबकि एक यानी पावर अपने को अच्छी मिल जाएगी ट्रैक्टर। बिल्कुल, ठीक है। तो अब सर मेरे को आप ये बताइए कि अब जैसे कोई किसान इसको लेना चाहता है तो लेने का क्या सिस्टम रहता है, कैसे किसान इसको परचेज कर सकते हैं, उसके बारे में जी। जैसे कि ये अच्छा क्वेश्चन है कि इसको कैसे लिया जा सकता है। अभी हमने क्या किया है, डायरेक्ट टू कस्टमर हमने सेल्स स्टार्ट की है इस ट्रैक्टर की, और इसको डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करके लिया जा सकता है। अभी हम इसकी इनिशियल सेल्स स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक हमारा दूसरा प्रोडक्ट था कृषि राज जी, जिसको हमने शुरुआत में ऑनलाइन बेचना शुरू किया था, वैसे ही ऑनलाइन अवेलेबल है, और हमारे यहाँ गाज़ियाबाद में आके आप इसको फिजिकली भी चेक कर सकते हैं। एक तो सर मेन चीज़ आप मेरे को ये समझाइए कि अब जैसे किसान पहली बार इस ट्रैक्टर को देख रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर नॉर्मल मार्केट में है नहीं, किसानों के पास है नहीं, तो किसान इससे मतलब किसानों को पता नहीं है कि इसको कैसे चलाना है, तो मेन चीज़ आती है इसकी ट्रेनिंग की। तो किसानों को ट्रेनिंग का क्या सिस्टम रहेगा, कैसे इसकी ट्रेनिंग मिलेगी? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा कि ये क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, तो हर एक नई टेक्नोलॉजी के साथ नई ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो एक खास बात है, नई ट्रेनिंग की ज़रूरत तो है, लेकिन उसको सीखना बड़ा आसान है। जैसे मैंने आपको इसके जो फंक्शंस दिखाए थे, आपने बस एक्सेलेरेटर दबाया, आगे चल दिया और पीछे चल दिया, लेकिन हाँ, इसमें कुछ नई चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत होती हैं। इसके लिए हम एक तो वीडियोज़ शेयर करते हैं, हमारे चैनल पे वीडियोज़ होते हैं जब कोई ख़रीदता है, मैनुअल होती है जिसमें इंफॉर्मेशन आती है, और हम खुद अपनी तरफ से आप वीडियो कॉल या कॉल जैसे भी आप अवेलेबल हैं, उसमें आपको फुल ट्रेनिंग देते हैं कि इसको कैसे कैसे चलाना है। फिजिकली इसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये आसान है, एक बार हम समझना शुरू करेंगे तो बड़े आसानी से समझ में आ जाता है। डीजल ट्रैक्टर से काफ़ी आसान है, लेकिन हाँ, नई चीज़ है तो सीखना ज़रूर है जी। ठीक है, अब उसके बाद सर आप मेरे को ये बताइए, जैसे कोई फार्मर इसको परचेज करता है या फिर इसको चलाता है, तो उसको सर्विस सबसे मेन चीज़ होती है, तो सर्विस का क्या सिस्टम रहेगा? आप देखिए, सर्विस क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है, इसके अंदर बहुत कम पार्ट्स हैं, तो इसकी सर्विस तो ना के बराबर होती है एक तरीके से। इसमें क्या है, ब्रेक है, ब्रेक ऑयल आपका चेंज होगा, गियर ऑयल है, इस गियर ऑयल तो आपको पूरी लाइफ में चेंज करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर है तो उसको चेंज करना बड़ा आसान है। बाकी इसके अंदर जो और कोई मेंटेनेंस इसमें ऐसी नहीं है, और अगर बैटरी है, लेड एसिड है, तो लेड एसिड की बैटरी, पानी इसमें भर के रखना, ग्रेविटी चेक करना, ये सारी चीज़ें जो बेसिक होती हैं वही हैं। ठीक। अदरवाइज़ अगर जो हमें वैसे सपोर्ट चाहिए होता है, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो कि ईजिली मार्केट में अवेलेबल हैं जी, तो दूसरे ट्रैक्टर से इसमें लगाए जा सकते हैं, इवन दो इसमें बड़े साइज़ की सामान हमने लगा रखे हैं। और तीसरा ये कि हम अपनी तरफ से हम हमेशा पैन इंडिया अवेलेबल है, हमने ऑलरेडी सर्विस का हमें एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो हमारा पुराना अभी एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है कृषि राज टेलर, उसमें हमने जो सेल की है पैन इंडिया, उस पर हमारा काफ़ी नेटवर्क अच्छा बैठ गया है कि हमें पता है कि कहीं दूर भी सर्विस करने की ज़रूरत पड़े, किसी को भेजने की ज़रूरत पड़े, तो हम भेज के सारा सिस्टम कर देते हैं। और कोई भी अगर ख़राबी आती है तो हम रिपेयर वगैरह कुछ नहीं करते इसके अंदर, बस वो पार्ट निकाल के रिप्लेसमेंट आ जाता है। ठीक है। अब सर जैसे सारी चीज़ें तो आपने बताई दी, लास्ट में मैं इसकी रेट जानना चाहूँगा कि एवरेज ये क्या रेट पर अवेलेबल होगा अगर कोई किसान इसको लेना चाहता है? जी बिल्कुल, अभी इसका जो रफली आपको रेट बता देता हूँ, अलग अलग बैटरी, अलग अलग अटैचमेंट के साथ अलग अलग है, तो इसका 3 से 4 लाख तक के अलग अलग बैटरी के साथ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इस प्राइस रेंज में 3 से 4 लाख में ये ट्रैक्टर आपको आ जाता है। ठीक है, 3 से 4 लाख की रेंज में ये ट्रैक्टर मिलेगा, ये से इसकी फिक्स रेट नहीं है? नहीं, इसमें जो किसान को जो बैटरी चाहिए, जो उसके फीचर्स चाहिए, उस हिसाब से वो उस हिसाब से है। प्लस हमारे ऑफर भी चलते रहते हैं, कभी डिस्काउंट पे होगा तो थोड़ा सस्ता मिल सकता है, तो ये सब फ्रीडम रखने के लिए हमने ऐसे रेंज रखी है।
ठीक है। तो सर आप काफ़ी यूनिक ट्रैक्टर हमारे किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं और आपने जो हमें टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से सर की कंपनी ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लेके आई है, जो किसान भाई खेती कर रहे हैं और उनको जिनको ट्रैक्टर लेना है। आजकल जिस तरीके से आप देखते हैं कि जिस तरीके से अपनी कारें इलेक्ट्रिक आई है और जिस तरीके से इलेक्ट्रिक कारों का ज़माना आया है, उसी तरीके से आने वाले समय में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी किसान भाइयों के लिए काफ़ी एक यूनिक चीज़ होने वाली है। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।